बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16 क्वेश्चन 12। रिक्वायरमेंट है प्रीपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017 एंड बैलेंस शीट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फर्नीचर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 5% ऑन डेट्स। अभी उसने कहा है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं और पढ़ रहे हैं हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कि जहाँ पर आपके पास कंप्लीट डाटा नहीं है, जबकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें कंप्लीट डाटा चाहिए, परचेज भी चाहिए, सेल्स भी चाहिए। वो तो क्वेश्चन में नहीं दी गई, यानी डाटा वही है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, लेकिन उसने कहा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। पिछले क्वेश्चन में तो हम क्या करते थे, उसने हमें सिर्फ ये कह दिया था कि प्रॉफिट निकालें, ये नहीं कहा था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। उसने कहा हम क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों को आपस में कंपेयर करके प्रॉफिट निकाल देते थे। उस मेथड का नाम था नेट वर्थ मेथड। नेट वर्थ मेथड यानी ओपनिंग और कैपिटल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल का कंपैरिजन, डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस। अब यहाँ पे हमें जब उसने कहा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, तो फिर ये मेथड हमारे काम नहीं आएगा। इस मेथड में हम परचेज या सेल जो है मालूम नहीं कर सकते। तो अब इसकी जगह पर दूसरा मेथड आ रहा है कन्वर्जन मेथड, यानी हम जो डाटा गिवन है उसी की मदद से जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम उसको डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। वही चीज़ें निकाल लेते हैं जो कि एक नॉर्मल हमारे जो फुल फ्लेज कंप्लीट रिकॉर्ड वाला सिस्टम प्रोवाइड करता है, वही सिस्टम हम इनकम्प्लीट पर लगाकर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड में। अभी चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे स्टार्ट में लिखा हुआ है बरकत कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री प्रिंसिपल ऑन 1 January 2017 हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज फॉलो। कैपिटल उसने दिया है, सन्ड्री डेटर्स। एक दफ़ा इसको चेक कर लें कि दोनों साइडें बराबर हैं या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई तो फिर आगे क्वेश्चन टैली नहीं होगा। तो हम रफली इसकी वर्किंग करते हैं। तो लिखते हैं एसेट्स और ये हमारी लायबिलिटीज़। ये सब चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। आप बैलेंस शीट भी इसकी बना सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो कैपिटल आपका है 72,000 और जो क्रेडिटर है वो 18,500, ये क्वेश्चन में दिया वो ऊपर। अब आप उसके एसेट देखें, सन्ड्री डेटर्स है 22,000, मशीनरी 34,000, फर्नीचर 5,000, स्टॉक 14,000 और ये देखें कैश बुक दी हुई है, इसका ओपनिंग बैलेंस 15,500। अब टोटल कर लें इसका, यार 90,500। इसको कंपेयर करें 72,000 प्लस 18,500, 90,500। इसका मतलब ये ओके है। अब हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बरकत, मिस्टर बरकत, आगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017।
सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, इसके बाद आपकी परचेजेस, इसके बाद आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ये यहाँ पे दिए हुए हैं, वेजेस, इस साइड भी आपकी आती है सेल्स, और दूसरी चीज़ जो आती है आपकी क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ये आ रहा है 14,000 पिछले साल का, और इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसने दिया हुआ है 18,000। वेजेस भी उसने दी है 6,000। अब बाकी पीछे क्या रह गया? अच्छा, यहाँ पे एक आ रही है सेल्स। ये सेल जो है कैश सेल है, इसका मतलब दो सेल हैं, एक कैश और जब डाटाज आ रहे हैं तो इसका मतलब क्रेडिट भी है। तो ये कैश वाली तो लिख लें 12,000, क्रेडिट वाली हमें निकालनी पड़ेगी। इसी तरह परचेजेज जो है ये हमें नहीं दी गई, क्रेडिटर्स आ रहे हैं, उसको हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। अब आपने क्या करना है, डेटर्स की मदद से सेल्स निकालनी है। सेल्स का ताल्लुक किससे होता है? डेटर्स के साथ। इसी तरह परचेज आपने निकालनी है, परचेज का ताल्लुक किससे होता है? क्रेडिटर के साथ। तो इसकी मदद से आपने क्रेडिटर्स को, इसकी मदद से इसको यूज़ करते हुए, इसी तरह यहाँ डेटर्स को यूज़ करते हुए आपने सेल निकालनी है। अभी आप डेटर का खाता बनाए एक दफ़ा, डेटर का जो अकाउंट है इसमें क्या होता है, यानी आपने ये देखना है कि जो चीज़ हम निकाल रहे हैं, सेल निकाल रहे हैं, निकालना चाहते हैं या परचेज निकाल रहे हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। आपने इकनॉमिक्स में पढ़ा होगा, मैथ में भी पढ़ा होगा कि जो चीज़ जिस इक्वेशन में आती हो, यानी जो चीज़ आपने मालूम करनी है, जिस जिस इक्वेशन में वो यूज़ होती हो उस इक्वेशन को देखते हैं। अब सेल जो है ये इस अकाउंट में नज़र आती है, परचेजेज जो है ये क्रेडिट के अकाउंट में नज़र आती है, उसको उठाएं। अब ये देखें डेटर्स है, इसका सबसे पहले होता है ओपनिंग बैलेंस। फिर जब हम चीज़ें उधार बेचते हैं हम करते हैं डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। हम इधर यानी इधर एक चीज़ क्या आ गई, ओपनिंग बैलेंस, और जो डेटर्स बढ़ते हैं ये सेल्स की वजह से बढ़ते हैं, और डेटर्स कम किससे होते हैं? ये सेल रिटर्न की वजह से। हम क्या करते हैं, सेल रिटर्न डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। तो दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास आ गई रिटर्न्स। इसी तरह डेटर्स और किससे कम होते हैं? जब वो पैसे दे देते हैं हमें, तो हम एंट्री पास करते हैं कैश डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। तो एक कैश आ गए और आखिर में इसका क्लोजिंग बैलेंस। ये चीज़ें हैं जो डेटर्स अकाउंट में आती हैं, लेकिन हमारा कंसर्न था इससे, सेल से। तो जब आपने सेल निकालनी है तो ये बाकी चीज़ें भी आपको लिखनी पड़ेंगी। तो लिखें, ओपनिंग बैलेंस जो है डेटर्स का वो है 22,000। क्लोजिंग बैलेंस जो है डेटर्स का वो है 28,000, 28,000। रिटर्न कोई है नहीं, इसमें कोई मेंशन नहीं किया उसने, तो हम इसको नील अज्यूम करते हैं। इसी तरह यहाँ पे कैश जो है जो हमें डेटर से मिला वो नज़र आ रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ये देखिए हमारी कैश बुक में रिसीव्ड फ्रॉम डेटर लिखा हुआ है, तो कैश आया हमारे पास 40,000। ये हो गया। अब ये हमें मालूम नहीं, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इनकी मदद से ये निकाल सकते हैं। क्या करें कि कौन सी साइड बढ़ी है, ये वाली 40,000 प्लस 28,000, ये हो गया 68,000। इसको हम इधर लिख देते हैं। अब 68,000 में एक तो ये फिगर है 22,000 की, तो पीछे क्या बचा 46, तो इसका मतलब ये क्या होगी हमारी सेल्स। इसको हम कहते हैं कन्वर्जन मेथड, यानी डेटर्स की मदद से हमने सेल्स को मालूम कर लिया।
और सिंगल एंट्री सिस्टम था, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉपरली, डेटर्स डेबिट सेल क्रेडिट। तो ये देखें सेल्स हमें मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे सेल्स 46,000। इसी तरह आप क्या करें, आप परचेज़ निकालें। परचेज़ कहाँ पे यूज़ होती है, डेटर्स के अकाउंट में, उधार परचेज़। तो यहाँ नकद तो आ नहीं रही, इसका मतलब उधार ही है। आप इसी तरह लिखिए डेटर्स अकाउंट बनाएं, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स का क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है। फिर इसके बाद क्या है, हम एंट्री पास करते हैं परचेज डेबिट क्रेडिटर्स। तो परचेजेस की वजह से, इसी तरह अगर कोई परचेज रिटर्न हो तो फिर हम क्या करते हैं, क्रेडिटर को डेबिट देते हैं और इधर परचेज रिटर्न। जब हम पैसे देते हैं क्रेडिटर को तो हम एंट्री पास करते हैं क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट। तो एक चीज़ कैश आ गई और फिर क्लोजिंग बैलेंस। ये उसके अपोजिट है डेटर्स के। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस इधर, ये इधर, उधर सेल इधर, यहाँ परचेज इधर। ओपनिंग बैलेंस आपका है 18500। परचेजेस हमें मालूम नहीं है। क्लोजिंग क्रेडिटर जो हैं हमारे, ये 20,000 और क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट की हुई है। ये देखिए 22,000 आ रहा है पेमेंट साइड पे। तो ये इसको हम इग्नोर करते हैं कि ये नहीं है। 22,000 प्लस 20,000, ये आ गया 42। इसमें से ये माइनस कर दिया 18,500, तो पीछे आ गया 23,500 परचेजेस। इसको आप इधर लिख दें 23,500 और इसको भी आप नोट दे दें। सेल्स को नहीं हमने दिया, उसको आप समझें N1 और ये है आपका N2 और इधर लिख दें कि ये कहाँ से आया, ये इस तरह से, इसको आप N1 दे दें। इसको ऐड कर लें, ये आ गया जी 58,000। अब यही साइड ज़्यादा है, 58,000 प्लस 18,000, 76,000। इसमें से माइनस करें, $32,500, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अभी आप बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो लिख लें, इसको नीचे ले आए, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 32,500। एक्सपेंसेस आ रहे हैं 12,000। इसी तरह नीचे आइए, यहाँ पे उसने डेप्रिसिएशन दी है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है 5% और प्रोविजन फॉर डेटर्स भी है, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। आपका जो कैपिटल है वो 72,000 है, इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कितनी देनी है, 5%, ये आ गया 3600। डेप्रिसिएशन मशीनरी जो है आपकी वो 34,000 है, इसके ऊपर आप 10% लेंगे तो ये आ जाएगा 3,400। फर्नीचर जो है इसके ऊपर 15%, 5,000 का 15% लें तो 750 आ जाएगा। प्रोविज़न लेनी है आपने, आपके जो बैड डेट्स हैं 28,000 है,
क्लोजिंग बैड डेट्स, इसका आप 5% ले लें, ये आ गया 1400। ये आपकी एक्सपेंसेस कम, और जो जवाब आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। ये साइड ज़्यादा है 32,500, डबल 1,350। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। मिस्टर बरकत, बैलेंस शीट as on 31st December 2017। ये मशीनरी है। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख लें, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000। कैश का बैलेंस लिख लें, बल्कि कैश पहले लिख लें। कैश आपका ये आ रहा है 22,500। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे 28,000, और हमने इसके पहले भी इसी प्रोविज़न लेस प्रोविज़न ली थी 5%। ये आ गया 1,400। इसको इसमें से माइनस कर दें, 26,600। मशीनरी फर्नीचर स्टॉक, मशीनरी है 34,000। इस पर हमने डेप्रिसिएशन ली थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखी है। 34,000 में 3,400 आई थी, और इसको इसमें से माइनस कर दें, ये आ जाएगा 30,600। आगे फर्नीचर है, फर्नीचर हमारा था 5,000। इस पर हमने 15% डेप्रिसिएशन ली, तो 750 आई, तो ये आ जाएगा 4,250। कैश हो गया, डेटर्स हो गया। अब रह गया स्टॉक। स्टॉक हमारा है 18,000। अब दूसरी साइड पे आ जाए, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने लिख लिया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब इधर लिखिए कैपिटल। कैपिटल आपका है 72,000। अब इसमें से आप माइनस करें ड्राइंग्स, ये उसने दिया हुआ है 5,000, ड्राइंग्स 5,000। और इसमें ऐड कर दें आप नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आया 11,350। फिर इसमें ऐड कर दें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिया था 5%, 72,000 पे। $3,600, ये कंप्लीट हो गई। अब आप इसको ऐड कर दें, 72,000 में 5,000 माइनस हो जाएगा, और 11,350 प्लस 3,600, ये आ गया 8,1950। $8,1950 प्लस 20,000
ये आ गया 101950, इसको चेक करें। वन 101,950। आपकी जो बुक है इसमें भी यही आंसर दिया हुआ है। टोटल एसेट्स हो गए, ये टोटल लाइबिलिटीज हो गए। कोई पॉइंट जो है आपको समझ ना आया हो क्वेश्चन में तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।